बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने अब तक अपने मंशूर में किए गए कितने वादे पूरे किए हैं, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ। ये लिस्ट दिखाता हूँ, ये हाथ से लिखी हुई है और बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले ये अपने हाथ से लिखा था कि ये 11 काम हमने हुकूमत में आके करने हैं। इन 11 काम की तफसील बताने से पहले मैं आपको एक ये शॉर्ट सा क्लिप सुनाना चाहता हूँ। 2 साल के अंदर इतना ज्यादा आपने प्रोग्रेस किया इस बहुत बड़ा, ये 50 साल के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ डैम्स के 10। इससे क्या होगा? सबसे पहले सस्ती बिजली, साफ बिजली, यानी जो मौसम का हमारा इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो बिजली होगी वो बनेगी, साफ बिजली बनेगी। 10 बड़े डैम बन रहे हैं और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लीन एनर्जी, जो साफ बिजली वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, पाकिस्तान इसकी तरफ जा रहा है। सस्ती बिजली होगी, लोगों को अभी जो महंगे सौदे नवाज शरीफ के भुगते हैं, ये इमरान खान के जब डैम बन जाएंगे ना, जो वो बना रहे हैं, लोगों को फिर सस्ती बिजली मिलेगी। तो लोग याद करेंगे कि एक बंदा महंगे सौदे कर गया था और एक डैम बना के गया था, जिसकी वजह से आज हमें सस्ती बिजली मिल रही है। अब हम बात करते हैं तफसील से इमरान खान ने इस में कौन कौन से वादे पूरे किए। सबसे पहले सिंगल सिलेबस एजुकेशन। आपको पता है कि पहली से 5वीं क्लास तक ये नाफिज कर दिया गया है। जहां जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पे नाफिज कर दिया गया है। सिंध में वो नहीं कर रहे, उनका अपना कुछ सेटअप होगा। तो सिंगल सिलेबस जो नंबर 1 था वो पूरा हो चुका है, यानी पहली से 5वीं तक, इस साल के एंड तक 5वीं से 8वीं और 2023 तक इंशाल्लाह ताला जो इनका चल रहा है टाइम टेबल, ये उसके बाद 9वीं 10वीं और फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी हो जाएगा सिंगल सिलेबस। तो ये तो तकरीबन काम हो गया। क्या आते हैं हेल्थ पे, केपी में दिया हेल्थ कार्ड और अब पंजाब में भी दे दिया, और जो अब तक मैंने फीडबैक देखा है ये एक शानदार काम है। इससे क्या हो रहा है कि जो रश पड़ा हुआ था सरकारी अस्पतालों में और आपको 4-4 महीने 6-6 महीने साल की डेट्स मिलती थी ऑपरेशन के लिए, वो लोग जब हेल्थ कार्ड लेके प्राइवेट जाएंगे तो सरकारी अस्पतालों से बोझ हटेगा। जब बोझ हटेगा, दबाव कम होगा, तो उनकी भी सर्विस अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल हमारे सारे अस्पताल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बोझ की वजह से और ज्यादा रश की वजह से अस्पतालों की सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। ओपीडी तो उसी तरह चलेगी, लेकिन बाकी जो मसाइल हैं वो आप क्योंकि डाइवर्ट कर रहे हैं तो बोझ हटेगा। तो एक सेहत का सिस्टम, आपको पता है इससे पहले इसके सेहत के जब रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई तो डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए, कभी यंग डॉक्टर्स के मसले आ जाते हैं, कभी वो जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से इंप्लीमेंट होगा और सारा कुछ। लेकिन सेहत के मामले में भी बहुत सारा काम कर दिया गया। तो ये 2 चीजें, इस पर जबरदस्त काम हो रहा है। टैक्सेशन, टैक्स के मामलात में अभी वो रिजल्ट नहीं निकला, वो ऑटोमेशन शुरू नहीं हुई, लेकिन हम उस तरफ चल पड़े हैं। और टैक्स कलेक्शन जो इस साल का टारगेट है वो 6000 अरब से हम आसानी से ऊपर चले जाएंगे। ये इसलिए नहीं होगा कि कोई टैक्स का सारा सिस्टम ठीक हो गया है, लेकिन आपको पता है शब्बर ज़ैदी को इमरान खान ने जब लगाया था तो उन्हें पूरी पावर दी थी। आज भी शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि सिस्टम ने मुझे चलने नहीं दिया, मेरे पास हर पावर थी। तो टैक्स के ऊपर भी काम हो रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि काम नहीं हो रहा। ये तीसरी चीज जो लिखी हुई है, इस पर भी काम हो रहा है और टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। बाय द वे 50-60% इस साल इजाफा होगा 2018 की निस्बत, अगर आप सारा देखें तो। करप्शन के ऊपर सजाएं नहीं हो सकी, ये एक चीज है जिसमें इमरान खान अब तक परेशान है। एक तब्दीली भी की गई है, मैं अभी तक उससे मुतमिन नहीं हूं, जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। करप्शन के खिलाफ जो ड्राइव थी ना इमरान खान की, उसको बहुत धचका लगा और इसमें अदलिया इन्वॉल्व है, नैब इन्वॉल्व है, बाकी सारे इदारे इन्वॉल्व है। ढीलें भी बीच में कहीं ना कहीं हो जाती हैं, फलां को जमानत, फलां को अस्पताल, जज कंप्रोमाइज हो जाते हैं, जुडिशियल एनआरओज मिल जाते हैं। करप्शन पे मैं मार्क्स बहुत कम दूंगा करप्शन ड्राइव के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान बड़े बड़े स्कैंडल्स पकड़ के लोगों को बेनकाब कर दिया और पकड़ लिया। जैसे रिंग रोड का मामला था, होने लगा था बहुत बड़ा स्कैंडल, वक्त से पहले पकड़ लिया गया। ऐसे बड़े बड़े जो मसाइल थे, जैसे चीनी का मामला है तो 40 अरब के जुर्माने हुए हैं उनको, वो स्टे ना हुआ हो तो अभी वो भी उसमें से भी जो पैसा वसूल हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन करप्शन पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। लेकिन आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, लोकल और फॉरेन। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम नई इंडस्ट्री लगने की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $3.5 अरब की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुई है। 500 अरब की बात कर रहे थे इस साल। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी जबरदस्त काम हो रहा है और अभी जो इंडस्ट्रियल रीलोकेशन होती है चीन से भी और बाकी, उसकी भी कोशिश जारी है। आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, तो वो भी काम अब तेजी पकड़ रहा है, इस पे भी काम हो रहा है। तो ये जो मंशूर का हिस्सा था इन्वेस्टमेंट, इस पर भी काम जबरदस्त हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रही है और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रही है।
हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग मजीद कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो ये भी हो रहा है। गरीब लोगों के लिए घर, नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे ज्यादा लोगों को कर्जे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। कभी भी किसी 3 सालों में, पहले तो ये कोई कवानीन ही नहीं थे, फोरक्लोजर लॉ ही नहीं था कि अगर आपके मतलब कोई किस्तें नहीं दे पा रहा या कुछ नहीं तो आप वसूल करते हैं। वो सारा लॉ पास हुआ, सारा कुछ क्लियर हुआ अदालत से। उसके बाद अब लोगों को घर मिल रहे हैं, स्कीमें भी बन रही हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बन रही है, तो गवर्नमेंट जो बनाती है, और लोगों को प्राइवेटली अपना बनाने के लिए भी कर्जे भी आसान शराइत पे मिल रहे हैं। तो ये भी काम हो रहा है और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं इसका खुद विटनेस हूं, कई लोग मुझे बता चुके हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बता चुके हैं कि उनके अगर प्लॉट लेने की हिम्मत थी, घर नहीं बना सकते थे, तो कर्जा लेके बना लिया। यानी वो लोग जो सोचते हैं कि रिटायर होंगे तो बनाएंगे, वो अब अपना घर बना रहे हैं। तो ये भी जबरदस्त काम हो गया। टूरिज्म अगर आपके लोकल तो बहुत बढ़ गया है, बहुत बेहतर हो गया है, इस पे काम हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म अभी उस तरह नहीं हुआ। इस पे अब प्राइम मिनिस्टर ने एक नई तकर्री की है, आई थिंक आजम जमील साहब को लगाया है, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। इसमें देखना है कि इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए पाकिस्तान क्या करता है। इस पे काम होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मैं कम अज कम अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं टूरिज्म के हवाले से, तो ये भी चीज है, इस पे काम होना अभी बाकी है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात की गई थी। क्या आपको पता है कि 10,000 बैल अमेरिका से मंगवाए गए हैं? जो वज़ीर आज़म कहते थे ना कि हम नस्ल तब्दील करना चाहते हैं अपने यहाँ पे, जो हमारी गाय या भैंसें हैं वहां से गाय आएंगी ताकि ज्यादा दूध दें, ताकि हम खुद कफील हो जाएं इस चीज में। यहां तक कि लोग एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं ममालिक, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम मिल्क दिया जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे जो नस्ल है वो तो अब वो नस्ल तब्दील करने के लिए ये इंपोर्ट किया जा रहा है और काफी सारे जबरदस्त इसमें कामयाबी होने का इम्कान है कि ये होगा। 3,000 आई थिंक अभी रिसेंटली मंगवाए गए हैं। बहरहाल मैं सिर्फ आपको इसका हिस्सा बता रहा हूं कि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी का हिस्सा है जब आपके लाइव स्टॉक होता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसान को पहली बार पूरा पैसा मिल रहा है। यह सभी खाद का थोड़ा बहरान आया और इसमें ज़ाहिर है इसलिए आया कि आई थिंक 5 लाख एकड़ है या मिलियन एकड़ है, उस पर एक्स्ट्रा गंदम लगी है। तो जो रूटीन से हमें चाहिए होती है खाद, उससे ज्यादा अफगानिस्तान स्मगल होने के भी मामला आ रहे हैं। तो इसमें हुकूमती कमजोरी भी आई, इसमें माफिया ने ज़ाहिर है अपना भी अमल दखल किया होगा, थोड़ा गायब करके थोड़ा हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि किसके लिए काम करती रही है, बड़ा अरसा भी थोड़ा थोड़ा बेहतरी आना शुरू हुई है। तो यहाँ पे हुकूमत की कोताही ना होती तो किसान बहुत खुश थे इस हुकूमत से। ये जो अभी सिर्फ गंदम की बुवाई के टाइम जो खाद का मसला आया ना, इसने हुकूमत को थोड़ा दचका दिया, वरना एग्रीकल्चर के हवाले से हुकूमत बिल्कुल ठीक जा रही है। कम से कम किसान को पैसा पूरा मिल रहा है, आसान शराइत पे अब उनको कर्जे दिए जा रहे हैं, उनको ट्रैक्टर लेने के लिए आसान कर्जे दिए जा रहे हैं। हर फसल के लिए वो हर साल जो है वो 3-3.5 लाख कर्जा ले सकते हैं बिला सूद। ये भी एक सिस्टम लॉन्च किया गया। तो एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अगली चीज पे, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। इस पे अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इसको कि 18वीं तरमीम के बाद स्ट्रॉन्ग फेडरेशन मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम जब तक है आप इस पे नहीं कर सकते और उस पर काम इतनी थिन मेजोरिटी के साथ नहीं हो सकता। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली लोकल बॉडी सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने केपी में करवा दिए हैं, आधे बाकी होंगे और पंजाब में भी। तो लोकल बॉडी सिस्टम की तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है। निचले लेवल तक इक्तदार की मुंतकिली होगी, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे तक जाएगी। यह भी वादा तकरीबन पूरा हो गया है। केपी में आधा हो गया है, बाकी आधा आगे होने जा रहा है इन अ मंथ और 2, और फिर पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये भी वादा तकरीबन पूरा हो गया है। इन्वायरमेंट के वाले से 10 अरब दरख्त लगाए जा रहे हैं और बाकी भी आपको पता है कि इन्होंने यूरो 5 का फ्यूल का कर दिया। ज़िग-ज़ैग पे आपको पता है कि भट्टे बनाने की बात हो रही है और बहुत सारे, यानी इन्वायरमेंट पे तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात मानती है। तो ये तो काम हो रहा है पाकिस्तान में जबरदस्त। जुडिशल सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान की तारीख के अभी सबसे बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं। 700 तब्दीलियां की गई हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इससे पहले सिविल मैटर्स में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई थी। तो ये भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स में और बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बहुत सारी आईनी तरमीम की भी जरूरत है। जैसे जज के लगने, तकर्री और उतारने का तरीका आइन के बगैर आप नहीं बदल सकते। आइन में तब्दीली वो नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीजें जिसमें आइन में तरमीम की जरूरत है वो नहीं होगा। लेकिन जो कवानीन में तब्दीली है वो अब होना शुरू होगी। तो इस पे भी काम हो रहा है और जबरदस्त काम हो रहा है। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मंशूर का ये वादा भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरा कर रहे हैं। और विमेन एम्पावरमेंट, ये जबरदस्त काम है। अभी रिसेंटली सिर्फ अभी इन्हीं कवानीन में औरतों को जायदाद में हक अब मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है जो इस्लाम हमें हक देता है, करीब 1500 साल पहले हमें दे चुका है। वो हक जो है वो अब तक पाकिस्तान में नहीं दिया जाता, तो ये दिया जा रहा है।
खवातीन को। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे काम किए गए हैं। आपको पता है कि हरासमेंट और बाकी इस तरह के जो मामला होते हैं उसमें कवानीन सख्त बनाए गए हैं। औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन नए बनाए जा रहे हैं। हर तरह से उन्हें महफूज बनाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि वो माशरे का मुफीद हिस्सा बने, ये सोचते हुए कि वो महफूज हैं। तो ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। सो इसमें अगर आप देखें 11, तो मैं समझता हूं कि 8 चीज़ों में 11 में से ज़बरदस्त काम हो रहा है। 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मैनिफेस्टो है अगर, तो इस पर बहुत हद तक और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जब कोई आपको नेक्स्ट टाइम कहे कि क्या किया इमरान खान ने, तो मैं उनसे पूछूंगा कि बताएं कि इनमें से क्या क्या नहीं किया इमरान खान ने, कि ये इमरान खान का इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।